महादेव के भक्त भेल और भेलनी। चंड नाम का एक सरल हृदय भेल जंगल में रहता था। वहां एक टूटा फूटा शिवालय था। उसमें कोई पूजा नहीं करता था। चंद उस मूर्ति को उठा करके अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिताभस्म, बेलपत्र और धतूरे के फल आदि से श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। शाम को बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में थे। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चिताभस्म की पोटली बांधा था। एक दिन रात इतनी जोर से बारिश हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उसी दिन चंड की पूजा के लिए लाई गई चिताभस्म समाप्त हो गई थी। उसने प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं से चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा ही दुख था कि आज भगवान की पूजा कैसे होगी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी दशा देखकर चंड की पत्नी ने विनय से पूछा, आप आज इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, क्या बताऊं, बड़ा ही अभागा हूं। आज कहीं भी चिताभस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ? आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे। पति की विषाद भरी बात सुनकर उसको तुरंत एक युक्ति सूझी। वह बोले, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं? स्नान कीजिए, चिताभस्म भी मिल जाएगी। तदनंतर वह वहां से चल गई और द्वार के सम्मुख थोड़े दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। वहां जाकर उसने मिट्टी की वेदी बनाई और झोपड़ी का सब सामान निकालकर उस वृक्ष के नीचे रख दिया। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम ये सब क्या कर रही हो? और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। पत्नी बोली, आप जल्दी स्नान करके भगवान को पीपल की वेदी के बिठा दें। झोपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे। उसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूँ। आपके भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों की चिताभस्म हो जाएगी। जिस निरपेक्षता से भील उन वन पशुओं का आखेट करता था, उसी निरपेक्षता से भील ने अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे एक साधारण खेल खेलने जा रही। चंड ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम और भक्ति ने उसे प्रेम विहल कर दिया। भरे कंठ से कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है। तुम अपने शरीर को मत चलाओ। भीलनी ने पति के चरणों पर सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मरूंगी ही। मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोलने में असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल की वेदी पर बिठाया और झोपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वह भगवान की शंकर की स्तुति करने लगी। पिता, पतिव्रत्य एवं त्याग ने उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतःकरण में ही है। उस दिव्य ज्ञान से परिपूरित उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। वंचामि नामापि सर्वधान निप्यतम्, न स्वर्ग भूमि चला न पदम विधातु, भूयो भवामि यदि जन्मानि नाथ नित्यम्, त्वत्पादपंड जलन स्मरण करन्ति भंति, किम जन्म सकल वर्ण जनोत्तमेन, किम विद्यया सकल शास्त्र विचार प्रवत्या, यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश्वर भक्ति, को अन्य स्ततस्त्री भुवने पुरुषो अस्ति धन्यः। प्रभु, मैं न तो कुबेर का बच जाती हूँ, नहीं स्वर्ग, न ब्रह्मलोक, नहीं मोक्ष। मेरे चाहे जितने ही जन्म हो, मैं सदा आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूं। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने,
संपूर्ण शास्त्र विचार करने में समर्थ होने, विद्या पढ़ने की आदि से क्या लाभ? जिसका चित्त आप परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य लगा है। प्रार्थना करते हुए उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया, शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्र किए, जल डालकर थोड़ी चिताभस्म शीतल करके उससे पूजा की। आज के उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी के त्याग प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मुक्त की भांति भगवान के सन्मुख नृत्य करने को खड़ा हुआ। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सन्मुख नाचते थे, आज वह अकेला नाचेगा। हे, मैं तो स्वप्न ही देख रहा। तुम यहाँ कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना। चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि भाई और नृत्य की भांति नाचने की उसकी पत्नी खड़ी हुई। सपना कहेगा, आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूँ। मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं आग में कब चली। भेल ने पति की बातों से आश्चर्य प्रकट किया। भेल दंपति अभी आश्चर्य से छुटकारा नहीं पा रहे थे, तभी एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और भगवान शंकर ने एक पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की, आप कैलाश पधारें। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं और आदर पूर्वक दोनों को विमान में बैठाकर शिव पार्षद ने शिवलोक ले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।